हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक फीमेल कंडीशन के बारे में। मेंस्ट्रुएशंस की एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम मेनोरेजिया कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मेनोरेजिया आखिर होता क्या है, इसके कॉजेज क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और साथ ही साथ इसकी कुछ इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करने वाली हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि आखिर मेनोरेजिया होता क्या है। तो जब भी मेंस्ट्रुएशंस आपके चल रहे होते हैं उस दौरान अगर बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है, काफी ज्यादा मात्रा में मेंस्ट्रुएशंस होते हैं या फिर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होते हैं या बहुत लंबे समय तक आपके मेंस्ट्रुएशंस चल रहे होते हैं, 4 वीक्स भी हो जाते हैं या 2 वीक्स से भी ज्यादा, 4 वीक्स से भी ज्यादा मेंस्ट्रुएशन चलते ही चले जा रहे हैं, काफी ज्यादा हेवी ब्लीडिंग है या फिर आपको महीने में 2 बार मेंस्ट्रुएशंस आ जाते हैं, 15-15 दिनों में आ जाते हैं। तो अगर इस तरीके की ओवरऑल कंडीशंस है, इसमें से एक कंडीशन भी हो सकती है या फिर 2-3 कंडीशंस भी हो सकती है। अगर इस तरीके की कंडीशन हो रही है तो इसका मतलब है कि आप मेनोरेजिया आपको है या मेनोरेजिया की कंडीशन होती है। ये चीजें अगर होती है तो इसी को हम कहते हैं मेनोरेजिया। जब आपको बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग हो, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो और हर 15 डेज में आपको हेवी ब्लीडिंग हो रही है तो फिर या स्पॉटिंग भी हो रही है तो हम मेनोरेजिया ही कहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं। तो कॉजेज में ये होता है कि अगर फीमेल्स जो हैं काफी ज्यादा कमजोर हैं या बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करती हैं तब ये समस्या हो सकती है। न्यूट्रिटिव फूड नहीं लेने की वजह से हो सकती है या बहुत ज़्यादा बार बार कंसेप्शन की प्रोसेस में वो लगी हुई हैं अगेन एंड अगेन, तो ये समस्या हो जाती है ना। इसके अलावा बात करें अगर कॉजेज की, तो जब भी कभी ऐसा हो कि आपके ओवरी में या फिर यूट्रस के जो माउथ होता है, यूट्रस का जो ओपनिंग होती है, वहां पर अगर एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड हो बहुत ज्यादा मात्रा में, वो किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे कि फाइब्रॉइड की कंडीशन में भी हमें ये चीज देखने को मिल सकती है। तो जब भी एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड हो ओवरीज में या फिर यूट्रस में तो फिर ये समस्या हो जाती है कि आपको मेनोरेजिया हो सकता है। अगर इनफ क्वांटिटी में या प्रॉपर मात्रा में या प्रॉपर तरीके से अगर आप न्यूट्रिटिव फूड नहीं ले रहे हैं या न्यूट्रिशन नहीं ले रही हैं महिलाएं तो फिर ऐसी समस्या हो सकती है। बहुत ज़्यादा अगर इंटरकोर्स अगर वो कर रही हैं तब भी ये चीज़ हो सकती है। इसके अलावा इनफ एक्सरसाइज की कमी की वजह से और मेंटल जो एक्सर्शन होता है अगर वो भी बहुत ज़्यादा है तो, और कंसेप्शन अगेन एंड अगेन अगर वो कर रही हैं तो फिर ये समस्या हो सकती है। तो ये कुछ छोटे से कॉज होते हैं जो हो सकते हैं। इसके अलावा भी कई कॉज हो सकते हैं और कुछ ये कॉजेज भी होते हैं जब ये समस्या हो सकती है। सिम्टम की बात करें तो क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है तो फीमेल को ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई है, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस उन्हें लगती है और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर लिया है, इतनी ज़्यादा उन्हें थकावट लगती है। आई साइट जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, ठीक तरीके से दिखाई नहीं देता है। हियरिंग की एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, ठीक तरीके से उन्हें सुनाई भी नहीं देता है। उनके जो सोल्स होते हैं, जो निचले पैरों का हिस्सा होता है, वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। पल्सेस जो होती है काफ़ी वीक और रैपिड पल्सेस होती हैं, बहुत ज़्यादा पल्स जो है उन्हें अगर हम सुनने की कोशिश करें तो काफ़ी ज़्यादा पल्सेस वहाँ पर होती है। और फीमेल जो होती हैं उनमें एपेटाइट भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इरिटेबल भी हो जाती हैं, है ना। तो इस तरीके की कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं और पेनफुल कंडीशन भी होती है, लोअर एब्डोमेन में पेन भी होता है, हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, जो उनका हेड होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है हेड पे, बहुत ज़्यादा हैवीनेस उन्हें लगता है। और पेन जो है उनकी बैक एरिया में भी पेन होता है, वेस्ट एरिया में भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें होती है, कुछ छोटे छोटे सिम्टम होते हैं जो कि मेनोरेजिया में आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में कि जब भी कभी हेवी ब्लीडिंग हो या मेनोरेजिया की कंडीशन हो तो आपको किस तरीके की होम्योपैथी मेडिसिन मदद कर सकती है। सबसे पहले होम्योपैथी मेडिसिन है सेबाइना। इसे 3x पोटेंसी में लेना है। जब भी कभी ऐसा हो कि बहुत ज्यादा शाइनी रेड मेंस्ट्रुएशंस हो, बहुत ज्यादा रेड हो, शाइन हो उस ब्लीडिंग में, तो ऐसे मेंस्ट्रुएशन जो काफी लंबे से चले आ रहे हैं, शाइनी रेड हो और बहुत ज्यादा हल्टिंग पेन होता है, बहुत ज्यादा वीक हो जाता है पेशेंट और साथ में पेन भी होता है, तो फिर सेबाइना की 3x पोटेंसी की 2 बूंद या फिर इसकी टेबलेट्स की 2 टेबलेट्स का इस्तेमाल वो दिन में 3 से 4 बार कर सकती हैं, काफी अच्छे रिजल्ट होते हैं। इसके बाद में जो अगली होम्योपैथी मेडिसिन है वो है हेमामेलिस। इसे भी 3x पोटेंसी में ही लेना है।
इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है और पेन भी होता है, हल्टिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, कमजोरी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि जो मेंस्ट्रुएशंस होते हैं या फिर जो ब्लीडिंग होती है वो ब्लैक अपीयरेंस में होती है, ब्लैक अपीयरेंस यानी काले रंग की अपीयरेंस होती है उस ब्लीडिंग में से। तो अगर इस तरीके की मेंस्ट्रुएशंस हो तो फिर हेमामेलिस की 3x पोटेंसी का सेवन भी वो दिन में 3 से 4 बार कर सकती हैं। ये भी काफ़ी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन होती है। अगली जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है आर्निका। आर्निका की एक कैरेक्टरिस्टिक यही होता है कि आफ्टर इंजुरी अगर कोई समस्या हो तो आर्निका के जो रिजल्ट्स होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आफ्टर इंजुरी अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग हो या फिर ऐसा होता है कि किसी भी तरीके से कोई चोट लग जाने से या फिर डिलीवरी के दौरान कहीं चोट लग जाने की वजह से यूट्रस में से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तो आर्निका की 30 पोटेंसी की 2 बूंद का सेवन दिन में 3 से 4 बार किया जा सकता है। इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट होते हैं। इसके अंदर में जो अगली होम्योपैथी मेडिसिन है वो है सिक्केल कॉर। ये भी काफ़ी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है। अगर आफ्टर डिलीवरी यूट्रस में से काफ़ी ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग जो है बनी रहती है आफ्टर डिलीवरी, तो फिर बहुत अच्छी इसके रिजल्ट होते हैं। काफ़ी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। तो इसे भी 30 पोटेंसी में दिन में इसकी 2 बूंद का सेवन दिन में 3 से 4 बार करना चाहिए। ये इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। और अगली जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है विनका माइनर। अगर बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रही है, कंटिन्यूस हेवी ब्लीडिंग हो रही है, स्पेशली कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि आफ्टर मीनोपॉज ऐसी कंडीशन होती है आफ्टर 50 महिलाओं के जो मेंस्ट्रुएशंस होते हैं वो धीरे धीरे करके अपने आप बंद हो जाते हैं। तो ये कंडीशन जो है वो मीनोपॉजल कंडीशन कहलाती है। अगर आफ्टर मीनोपॉज भी बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रही है, कंटिन्यूस हेवी ब्लीडिंग है, हार्टिंग बहुत ज़्यादा है और लोअर एब्डोमेन में पेन बहुत ज़्यादा रहता है, वीकनेस रहती है, उसके साथ में ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं रुक रही है आफ्टर मीनोपॉज, तो विनका माइनर बहुत अच्छी इसके रिजल्ट होते हैं। तो इसकी लोअर पोटेंसी में जैसे कि 3S6 या 30 पोटेंसी की 2 बूंद का सेवन दिन में 3 से 4 बार करने से उनके जो ये प्रॉब्लम है मिनोरेजिया की वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। तो ये कुछ होम्योपैथी मेडिसिन थी जिसका उपयोग करके मिनोरेजिया की कंडीशन में आप राहत पा सकती हैं, हेवी ब्लीडिंग से आप छुटकारा पा सकती हैं। तो ये जितनी ही मेडिसिन मैंने बताई है इनका उपयोग आपको सिम्टम वाइज करना है और सारी ही मेडिसिन के साथ में जब सिम्टम मैच करते हैं, वेल चूजन मेडिसिन अगर काम नहीं कर रही है तो एक मेडिसिन है जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री हर मेडिसिन के साथ में लेकर चलनी है और वो है थैलेस्पी वर्सा पेस्टोरिस। इसकी मोलार्क का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं जिसे मदर टिंचर भी कहते हैं, या फिर इसे आप लोअर पोटेंसी में या फिर 3x पोटेंसी में भी इसका सेवन कर सकते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा आपने सिलेक्शन कर लिया है, मेडिसिन ले ली है, उसके बाद में भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर कोई भी एक मेडिसिन जो आपको सिम्टम से मैच कर रही है उसके साथ में भी आप थैलेस्पी को ले सकते हैं। इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट होते हैं। तो इस मेडिसिन के मोलार्क अगर आप ले रहे हैं तो 10 से 15 बूंद आपको आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेना चाहिए। इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हो, हैवी ब्लीडिंग में ये काफ़ी राहत देने का काम करती है। और बहुत ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन हो जाती है या बहुत लंबे समय से आप इस प्रॉब्लम से चल रही हैं और अब तक आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया है या लेकर भी आपको फायदा नहीं हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में सीपिया 30 या फिर सल्फर 30 भी काफ़ी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं। तो इस तरीके की होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो मिनोरेजिया की कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और जब बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रही होती है तो वहाँ पे पेशेंट जो है वो एनीमिक भी हो सकता है, HB लेवल भी कम हो सकता है, इसलिए जांच कराना ज़रूरी होता है और इसको तुरंत से तुरंत ठीक करना भी ज़रूरी होता है। तो आशा करती हूँ आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में आप मुझसे किसी भी बीमारी के बारे में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर देती हूँ। इसके बाद मैं मिलूंगी किसी एक अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। थैंक यू।